हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हम संधि के भेद देखे थे कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उदाहरण के माध्यम से हम स्वर संधि के बारे में समझे भी थे। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं कौन कौन से, देखिए यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ये पांचों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि। इसमें क्या आता है, आ, ई और बड़ी ई और बड़ा ऊ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तीनों आता है दीर्घ संधि में। जैसे अ प्लस अ मिलकर क्या बन जाता है, आ। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, स्व, व के साथ अ आ रहा है, स्व, व के साथ अ आ रहा है। और दूसरा अर्थ, अर्थ तो अ आ रहा है, तो जो व की जो अ ध्वनि आ रही है और जो ये पहला वर्ण है, पहला अक्षर है अ, दोनों अ मिलकर क्या बन जाएगा, आ। तो हम लोग यहाँ स्व प्लस अर्थ, तो क्या बन जाएगा, स्वार्थ, आ बन जाएगा, अ मिलके आ, स्वार्थ। मत, त में अध्वनि आ रही है, मत, त में अध्वनि आ रही है और यहाँ पर अ, तो अध्वनि और अ मिलकर क्या बन जाएगा, ता, तो मतानुसार आ बन जाएगा। अ मिलकर क्या बनता है, आ। तो यहाँ पे अध्वनि और अ अक्षर मिलके क्या बन गया, आ बन गया। तो इसलिए यहाँ पे स्व धन अर्थ, तो क्या बन गया, स्वार्थ। मत धन अनुसार, तो मतानुसार। ऐसे ही यहाँ पर अ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आ। यहाँ देख लीजिए अ मिलकर भी आ बनेगा, आ मिलकर भी आ बनेगा, आ और अ मिलकर भी आ ही बनेगा। अगर सब जगह पे आ रहेगा तो फिर भी क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से पढ़ते जाइए और समझते जाइए। अ प्लस आ मिलकर आ बनेगा, तो यहाँ पे पुस्तक, क में अ की ध्वनि आई और आलय, तो पुस्तक में अ की ध्वनि आई और आ, और आ जुड़कर क्या बना है, आ ही बनेगा। तो क्या बन गया, पुस्तक धन आलय, तो पुस्तकालय। शिष्ट, ट में आ रहा है प्लस आ, आचार, तो शिष्ट प्लस आचार का क्या बन जाएगा, शिष्टाचार। आ प्लस अ मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ पे रेखा आ रहा है, अंकित, अंकित अ आ रहा है, आ और आ यहाँ पर और अ यहाँ पर, रेखांकित आ ही बनाना यहाँ पर भी। यथा, आया अर्थ, यथार्थ, आ प्लस आ। राजा प्लस आज्ञा, इसमें आ ध्वनि आ रही है, राजा प्लस आज्ञा, तो राजाज्ञा। दया प्लस आनंद, तो दयानंद। और यहाँ पर बड़ी, पहले यहाँ पे क्या बताया है कि दीर्घ संधि में आ आएगा, चाहे अ प्लस आ करेंगे तो भी आ, अ प्लस आ करेंगे, अ भी आएगा तो आ आएगा तो फिर भी आ, मतलब बार बार यहाँ पे क्या आना आएगा, दीर्घ में आ। और यहाँ पर छोटी ई प्लस छोटी ई करेंगे तो फिर भी ई, जैसे यहाँ पे अ प्लस अ किए तो फिर भी आ आया, अ प्लस आ किए तो फिर भी आ आया, आ प्लस अ किए तो फिर भी आ आया, और आ प्लस आ किए तो फिर भी आ आया। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, सब जगह पे आ। और यहाँ पे बड़ी ई बड़ी आया है, चाहे उसको छोटी बड़ी प्लस करो, छोटी छोटी प्लस करो, या बड़ी बड़ी प्लस करो, बार बार क्या आएगा, बड़ी। क्या आएगा दीर्घ संधि में, आ बड़ी और बड़ा ऊ, आ बड़ी बड़ा ऊ। यहाँ पे उदाहरण पढ़ेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ई प्लस ई, तो कवि में ई, छोटी ई की ध्वनि आ रही है, छोटी की मात्रा लगी है, और यहाँ पर भी छोटी छोटी मिलके बड़ी। कवि धन इंद्र, तो कविंद्र, रवि धन इंद्र, तो रविंद्र, बड़ी हो जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ हरि, छोटी प्लस ईश, बड़ी, छोटी और बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा, यहाँ बड़ी, छोटी बड़ी मिलकर भी हरीश, बड़ी की मात्रा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब जगह पे बड़ी आ रहा है। और फिर उसके बाद प्रति, छोटी आया प्लस इच्छा में बड़ी, छोटी प्लस बड़ी तो फिर से बड़ी, तो क्या हो जाएगा, प्रति प्लस इच्छा तो प्रतीक्षा। मही प्लस इंद्र का महींद्र, नारी प्लस इच्छा का नारीच्छा, बड़ी हो जा रहा है। यहाँ पर कुछ भी आएगा, छोटी पहले आए या बड़ी बड़ी जुड़े या छोटी छोटी जुड़े, हमेशा क्या बनेगा, बड़ी बन जाएगा। रजनी प्लस ईश तो रजनीश, नारी प्लस ईश्वर तो नारीश्वर। और ऐसे ही सेम यहाँ पे
छोटा ऊ जुड़े तो फिर भी बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ जुड़े तो फिर भी बड़ा ऊ छोटा ऊ जुड़े तो फिर भी बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ रहे तो फिर भी बड़ा ऊ। तो यहाँ पे पढ़ेंगे और ध्यान से उसकी ध्वनि को समझेंगे। लघु, यहाँ पे छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा, और यहाँ पे भी छोटा ऊ, लघु प्लस उत्तर, तो क्या बन गया, बड़ा ऊ बन जाएगा, लघुत्तर। सु प्लस उक्ति, सुक्ति। सिंधु में छोटा ऊ प्लस उर्मी में बड़ा ऊ, दोनों प्लस करें, सिंधु उर्मी, सिंधुर्मी। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। भू प्लस उत्सर्ग, भूत्सर्ग। इसमें क्या है, दोनों में बड़ा हुए। वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी। भू प्लस ऊर्जा, भू ऊर्जा। उसके बाद दूसरा है अपना गुण संधि। गुण संधि में क्या आएगा, ए ओ अर, ए ओ अर। अ प्लस ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए। नर, अ की ध्वनि आ रहा है नर में, अ नर, र में आ रहा है और यहाँ पे इंद्र है, तो क्या बन जाएगा, नरेंद्र। नर धन इंद्र, तो अ और ई की ध्वनि मिलकर ए बन गया, तो नरेंद्र। भारत, त में आ रहा है और इंदु, भारतेंदु। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। सूर प्लस ईश, सुरेश। नर प्लस ईश, नरेश। सब में क्या हो रहा है, छोटी ई और बड़ी ई को जो अ और छोटी ई को जोड़ के ए की मात्रा बन रही है, यहाँ पे दिया हुआ है। पहले वाले में मैं डिटेल में बताई आप लोगों को, और ऐसे बार बार यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अ और छोटी ई मिलके ए बनेगा, जैसे नर में अ की ध्वनि आ रही है और इंद्र में ई आ रहा है, तो नरेंद्र बना है। ऐसे आ और ई मिलकर भी ए बनेगा, अ और बड़ी ई मिलकर भी ए, आ और बड़ी ई मिलकर भी ए, तो ये सब जैसे सुर ईश, सुरेश। नर ईश, नरेश। महा ईश, महेश। कमला ईश, कमलेश। सूर्य उदय, सूर्योदय। यहाँ पे ओ आ रहा है, अब सूर्योदय, ओ। अब यहाँ पर जहां जहां पे ओ रहेगा वो सब क्या रहेगा, गुण संधि। उसके बाद यहाँ पर ये सब उदाहरण पढ़ेंगे आप लोग तो समझ में आएगा। दूसरा है आ प्लस बड़ी भी लगाए हैं तो ए, महा। आ की ध्वनि आ रही है और यहाँ पे बड़ी, आ की ध्वनि प्लस बड़ी, तो महेश। महा प्लस ईश, महेश। ऐसे ही आ और छोटा ऊ, अ और छोटा ऊ, अ और बड़ा ऊ, आ और बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा, बार बार ओ ही बनेगा, तो इसमें महा प्लस उत्सव। महा में आ रहा है और उस छोटा ऊ आया, दोनों प्लस करें, महोत्सव। ऐसे यहाँ पर भी सेम उदाहरण दिया हुआ है सब जगह पर। और यहाँ पे अर, अ प्लस री का अर। देव प्लस ऋषि, तो देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, सप्तऋषि, सप्तऋषि। यहाँ पर क्या होगा, जो बोल रहे हैं हम लोग, देवर्षि, अर आ रहा है, देवर, अर, देवर्षि, देवर्षि। उसके बाद तीसरा है वृद्धि संधि। इसमें ए और औ आता है, ए और औ, ए नहीं, ए और औ, वृद्धि संधि। अ प्लस ए आएगा तो ए बन जाएगा, जैसे एक, अ आया प्लस एक, अ की ध्वनि और ए मिलकर क्या बन गया, ए, एकाएक। लोक, अ आ रहा है प्लस एषण, लोकेशण, ए बन जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर जगह पे ए बन जाएगा और औ बन जाएगा, ये सब जुड़ेगा तो जैसे यहाँ जल प्लस ओध, तो जल, अ आया और ओ, अ आया और ओ, तो औ बन जाएगा, जलौध। परम प्लस ओज, परमौज। ऐसे वाक्य बनाना है, ये सब ध्यान रखना है। इसमें वृद्धि संधि में ए और औ बन जाता है। उसके बाद है यण संधि। यण संधि में क्या क्या आएगा, छोटी ई, आधा य, छोटा ऊ, आधा व, री और आधा र। जैसे ई प्लस अ मिलके क्या बन जाएगा, य। अति, ई आया, ई की मात्रा लगा इसमें, और अधिक, तो य बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अत्यधिक, अत्यधिक। अति प्लस आचार, अत्याचार। देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण। तो जो भी ये कलर में है ना, ये सब क्या है, यण संधि है। नदी प्लस आगमन, नद्यागमन। सु प्लस अच्छा, स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ।
ऐसे ये सारे शब्दों को ध्यान से पढ़ते जाना है और उसकी ध्वनि और जो अक्षर मिलके जो तीसरा बन रहा है उसको ध्यान रखना। जैसे मातृ प्लस उपदेश तो मातृपदेश। फिर उसके बाद है अयाधि संधि। अय प्लस आय, नहीं, अय आय आई अव आओ अवि। जैसे ए प्लस अ मिलके अय, ने प्लस अन तो ने में ए आया, ठीक है, और यहाँ पे अन में अ आया तो दोनों मिलके क्या बनेगा अय। तो जैसे नयन, 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 अन अय आ रहा है इसमें। ए प्लस अ, जैसे गाय प्लस अ तो गायक, आय आ रहा है इसमें, आय गायक। ए प्लस ई आई, ए प्लस ई मिलके आई, गै प्लस ई का तो क्या बन गया आई ना, तो गायिका, गायिका। ओ प्लस अ तो पो प्लस अन, पवन। औ प्लस अ का आओ बन जाएगा, पौ प्लस अन, पावन। ओ प्लस ई अवि बन जाएगा, तो जैसे पो प्लस ई पवित्र। ऐसे शब्दों को बनाते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, जगत, जगत त क्या है व्यंजन है, प्लस ईश, ई क्या है स्वर है, त व्यंजन है और ईश क्या है स्वर है। तो यहाँ पे व्यंजन प्लस स्वर मिला है तो क्या बन गया है जगदीश, जगत प्लस ईश जगदीश। उत प्लस ज्वल तो त क्या है व्यंजन और ज जो आगे आया है और वो भी क्या है व्यंजन। तो यहाँ पे व्यंजन से व्यंजन का मेल हुआ है, मिलान हुआ है तो क्या बन गया है उज्ज्वल। सम प्लस सार तो यहाँ पे ये भी व्यंजन से व्यंजन का मेल हुआ है तो संसार। उत प्लस लास तो उल्लास, व्यंजन का व्यंजन से मेल हुआ है उल्लास। सत प्लस मार्गी सन्मार्गी। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। यहाँ पर क्या हुआ है बताया था यहाँ पे कि व्यंजन संधि कब बनता है, जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या फिर व्यंजन का स्वर से मेल हो। तो पहले उदाहरण में व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है और सारे बाकी के सारे उदाहरण में व्यंजन से व्यंजन का मेल हुआ होकर व्यंजन संधि बना है। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे ये सब दो लगता है वो क्या है विसर्ग है, दो बिंदु। जैसे अह पढ़ते हैं ना, अंग के बाद अह आता है तो वो क्या है विसर्ग है। तो दू प्लस बल तो क्या बन जाएगा दुर्बल। इसमें क्या हो रहा है विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल, यहाँ पे विसर्ग के साथ आ क्या है स्वर है, वह क्या है व्यंजन है। फिर यहाँ पे नी के साथ र क्या है व्यंजन है, त क्या है व्यंजन है। तो यहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है तो और ये विकार मतलब दूसरा शब्द परिवर्तित होके बन रहा है। दू प्लस बल तो दुर्बल। नी प्लस आकार तो निराकार। नी प्लस रस तो नीरस, नीरस। नमः प्लस ते तो नमस्ते। मन प्लस रंजन का मनोरंजन। ऐसे ये सब क्या है विसर्ग संधि बना हुआ है विसर्ग और व्यंजन के मेल से। व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के बारे में हम क्या करेंगे अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद दिया है आओ दोहराएं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार मतलब परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा अयादि संधि, जिनके बारे में अभी हम पढ़े। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से तथा स्वर से मेल होता है। व्यंजन संधि में किसका व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है और स्वर से मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है।